नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जी के ट्रिक पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है कि यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ के ट्रेंड एनालिसिस के बारे में देखेंगे और जो है कि इस ट्रेंड एनालिसिस में हम लोग जो है कि प्री और मेंस दोनों पार्ट्स को देखेंगे। प्री का भी देखेंगे ट्रेंड एनालिसिस और मेंस का भी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो प्री का पेपर है, उसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो जैसे कि हिस्ट्री में कौन से ईयर में कितने नंबर के सवाल पूछे गए, ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से, जो है कि ज्योग्राफी से किस साल कितने क्वेश्चन आए। इससे इन सारी चीज़ों से आपको जो है कि आपके अपकमिंग जो प्री एग्ज़ाम है उसमें समझने का ये आपको एक समझने का मौका मिलेगा कि कौन से टॉपिक को मुझे कितना पढ़ना चाहिए और कौन से टॉपिक को मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, केवल 2 महीने बचे हैं प्री होने को। फरवरी में प्री है आरओ या बीसीएस का। तो आपको अगर सारे सब्जेक्ट जो कि टोटल 7-8 सब्जेक्ट हैं, अगर 7-8 सब्जेक्ट को भी आप अगर बराबर टाइम दे रहे हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। ना आपके पास उतना टाइम है, ना ये सही स्ट्रैटेजी भी है कि हम सारे टॉपिक को बराबर टाइम दें। तो आपको जो है कि सिलेक्टिव टॉपिक को चूज़ करने होंगे कि टोटल प्री में जो है कि 140 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब 140 में से क्वेश्चन है वो कहाँ से, किस टॉपिक से आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट से आ रहे हैं, तो ये जानना ज़रूरी है। तो जो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे और डिटेल में हम समझेंगे और देखेंगे कि किस विषय से कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पिछले साल के सभी विषयों का जो हम विश्लेषण करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए अंत तक, गारंटी है कि आप यहाँ से कुछ सीख के जाएँगे और समझ के जाएँगे पीसीएस, आरओ, एआरओ के लिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अब देखिए कि हमारी जो ये आरओ, एआरओ परीक्षा की जो प्रकृति है, परीक्षा की जो प्रकृति है वो कैसी है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरओ, एआरओ की परीक्षा जो है कि 2 चरणों में संपन्न होती है। कौन सी चरण होती है? प्रथम चरण होती है प्रारंभिक परीक्षा, द्वितीय चरण होती है मुख्य परीक्षा। और लोगों को डाउट होता है कि इसमें क्या इंटरव्यू या साक्षात्कार है क्या? तो साक्षात्कार जो है कि इसमें नहीं है। इसमें केवल प्री है और मेंस है, साक्षात्कार नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। तो देखिए, ये परीक्षा जो है कि 2 चरणों में संपन्न होती है। प्रतियोगी की गंभीरता, परिपक्वता एवं योग्यता को परखने के लिए 2 चरणों की जो कि प्रकृति अलग-अलग होती है। क्योंकि अगर सेम प्रकृति का एग्ज़ाम लेंगे तो फिर वो योग्यता कैसे चेक करेंगे? तो प्रारंभिक परीक्षा जो होती है वो वस्तुनिष्ठ होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। और जो मेंस की परीक्षा होती है उसमें एक पेपर होता है वस्तुनिष्ठ जीएस का, और बाकी जो हिंदी का पेपर होता है वह वर्णनात्मक होता है, मतलब कि इसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो ये है। तो देखिए, प्री में भी जो होता है वो 2 पेपर होता है। अब हम प्री की बात करें प्रथम चरण की, तो यहाँ 2 पेपर होते हैं। मैं आपको जस्ट ऐसे ओवरव्यू दे रहा है, आगे आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ट्रेंड एनालिसिस की कैसे है। तो थोड़ा-सा यहाँ देख लीजिए। तो प्री का परीक्षा जो होता है वो उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो जीएस का होता है, 140 मार्क्स के, 140 प्रश्न होते हैं और समय जो होता है 2 घंटे का होता है। और दूसरा पेपर जो होता है एक ही दिन होते हैं, सेम डेज़ में होते हैं, एक ही दिन में। दूसरा पेपर जो होता है वो हिंदी का होता है। इसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स के। तो टोटल जो है कि 200 मार्क्स का प्री होता है। इसमें आपको 1 घंटे दिए जाते हैं और जो नेगेटिव मार्किंग है ये आपको ध्यान रखना है कि 1/3 है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। अब जैसे कि आप देखिए, जो प्री में अभी हमने देखा कि जो पेपर 2 है हिंदी का, तो उसमें तो फिक्स है कि 6 टॉपिक पूछे जाएंगे, एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन होंगे और टोटल हो गए 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चन। तो इसमें तो ट्रेंड एनालिसिस करने की कोई बात ही नहीं उठती। फिक्स है कि विलोम शब्द से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वाक्य अशुद्धि से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये ना एक क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, ना एक क्वेश्चन कम, फिक्स होते हैं 10-10 के। तो ये 60 मार्क्स के होते हैं। तत्सम तद्भव जो होते हैं वो 10 मार्क्स के होते हैं और विशेषण विशेष्य होते हैं
10 मार्क्स के, और पर्यायवाची जो होती है वो भी 10 मार्क्स की। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें हिंदी वाले में तो फिक्स है कि 10-10 के आएंगे। दिक्कत कहाँ आती है? जीएस में। जीएस में कुल है 140 क्वेश्चन, तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये हमारा जो है कि सामान्य अध्ययन का पेपर है, प्री के जीएस का पेपर है, पेपर 1। तो इसका हम लोग जो है ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे, क्योंकि दिक्कत तो यहाँ होती है, ज़्यादातर मार्क्स जो है यहाँ स्कोर करने होते हैं। यहाँ बहुत डाइवर्स है, वहाँ तो 6 ही टॉपिक है, वहाँ तो 6 टॉपिक है और हिंदी के हैं, तो वो तो आप कर ले जाएंगे। तो आपको जो दिक्कत होती है वो यहाँ होती है जीएस में, क्योंकि आप यहाँ देखिए इसमें कितने टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ कुल 9 टॉपिक है। और सारे टॉपिक जो है, हिस्ट्री जो है अपने आप में एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, 3 टाइप की हिस्ट्री है। तो यहाँ डाइवर्सिटी जो है प्रश्नों की बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ आपको ट्रेंड एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं तो आप पता चला कि भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप पॉलिटी को दे रहे हैं 3 से 4 घंटे, क्योंकि आपको पॉलिटी पढ़ने में मज़ा आ रहा है। तो क्या फ़ायदा जब क्वेश्चन साथ ही आ रहे हैं? आपको मज़ा के लिए तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, कोई एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। तो देखिए, ये जो हिस्ट्री है, आप देखिए कि यहाँ जो ऊपर यहाँ विषय की सूची दी गई है, इधर जो है सालों की सूची। तो हम जो है कि पूरे 7 सालों का जो है पेपर का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। देखिए 2021 से पीछे जाएंगे तो 2010 तक, और 2016 में जो है कि री एग्ज़ाम हुए थे। तो ये एक ही टाइम का पेपर है, क्योंकि पेपर कुछ गड़बड़ी कारण री एग्ज़ाम कराए गए थे। तो देखिए हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो 2021 में जो है 23 प्रश्न पूछे गए, 2017 में जो है कि 21 प्रश्न पूछे गए, और 2016 के री एग्ज़ाम में 22 क्वेश्चन पूछे गए, और री एग्ज़ाम में भी सेम 22 क्वेश्चन पूछे गए। 2015 में 20 क्वेश्चन पूछे गए, 2013 में जो है 18 क्वेश्चन पूछे गए, और 2010 में 21 क्वेश्चन। अब आप यहाँ समझिए कि जो हिस्ट्री है, यहाँ ऑन एन एवरेज जो क्वेश्चन है वो मिनिमम 21 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री से आप 140 में से 21 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। और आप देखिए कि जो ईयर है, पहले इसका हिस्ट्री का वेटेज कम था, 13 में 21 क्वेश्चन, 15 में 20 क्वेश्चन। अब धीरे धीरे जो वेटेज है हिस्ट्री का वो बढ़ रहा है, हर साल दर साल जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। और ये पिछले 7 सालों में जो 2021 का ये लेटेस्ट ईयर का पेपर हुआ है, अभी जो पेपर होगा वो जो 2023 का पेपर होगा, तो 21 के बाद 23 का पेपर 24 में होगा। तो 23 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 2023 में आप मान के चलिए कि 23 या 25 क्वेश्चन से कम हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो हिस्ट्री जो है यहाँ इम्पॉर्टेंट है, हिस्ट्री जो है वो इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपको हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना। अब दूसरा हमारा टॉपिक चलिए देखिए। अब सेकंड नंबर पे कौन सा हमारा टॉपिक है, ये हम देते हैं इसको पहला नंबर, और करंट अफेयर को सेकंड पे रखते हैं। अब करंट अफेयर देखिए, करंट अफेयर में भी जो है कि 2021 में 23 क्वेश्चन पूछे गए, सबसे हाईएस्ट। कुल 140 में से 2021 में 23 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए, 23 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से। अब ऐसे ही हम चलते हैं पीछे, तो 2016 में 11 क्वेश्चन पूछे गए, 2017 में 13 क्वेश्चन, ऐसे ऐसे जो है 2013 में 18 क्वेश्चन पूछे गए। तो इस बार देखिए अचानक से जो है करंट अफेयर की जो क्वेश्चन का नंबर है वो बढ़ा दिया गया। अगर आप पीसीएस का प्री भी देते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ भी जो करंट अफेयर का वेटेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 150 में से वहाँ भी 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। तो हाल के दिनों में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें करंट अफेयर का वेटेज जो है वो बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। तो दूसरे नंबर पे आपको जो टॉपिक ध्यान देना है वो है करंट अफेयर। अब तीसरे नंबर का जो टॉपिक देखिए वो कौन सा है, खेल कूद और विविध। अब खेल कूद और विविध भी जो है कि ये भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर का ही टॉपिक है। खेल कूद में जो हाल के दिनों में जो क्रिकेट की घटनाएं हुई हैं या उससे संबंधित जो भी घटनाएं हुई हैं वो चीज़ें पूछी जा रही हैं, और विविध में थोड़ा रैंडम बातें भी। तो आप मान सकते हैं कि 10 क्वेश्चन अगर
खेल कूद से आ रहे हैं 10 क्वेश्चन विविध से, तो खेल कूद वाला सेक्शन भी तो करंट अफेयर ही है। आज से 3 महीने 4 महीने अभी इंडिया ने वर्ल्ड कप में भाग लिया, तो उसके बारे में जो है अगले पेपर में पूछा जाएगा, तो ये करंट अफेयर ही तो है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए करंट अफेयर में जो ये 23 क्वेश्चन है प्लस अगर हम 10 क्वेश्चन और मिलाते तो 33 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। तो दूसरा टॉपिक आपको जो ध्यान देना है, पहला हिस्ट्री है, दूसरा करंट अफेयर। अब इन दोनों को मिला दीजिए तो 50 क्वेश्चन हो गए। 140 में से प्री के 140 में से 50 क्वेश्चन हो गए इन दोनों टॉपिक से, और इस विविध को भी ले ले तो 60 क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा देखिए तीसरे नंबर पे जो है वो है ज्योग्राफी के नंबर ऑफ क्वेश्चन, तीसरा नहीं चौथा। तो आप देखिए ज्योग्राफी में भी काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। 2021 में जो है वो 18 क्वेश्चन पूछा गया, और 2016 में 22 क्वेश्चन, 2017 में 26 क्वेश्चन पूछे गए, और 2016 का जो पहला पेपर हुआ था उसमें आप देखिए 19 क्वेश्चन पूछे गए। तो आप ये देखिए 2015 में 20 क्वेश्चन, और 2013 में देखिए हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन है, हाईएस्ट 40 क्वेश्चन पूछे गए, और 2010 में 25 क्वेश्चन। तो ज्योग्राफी का वेटेज भी जो है ऑन एन एवरेज जो है बहुत ज़्यादा है, 23 से 24 क्वेश्चन का। तो अगर हम जो है कि अपना तीसरा चीज़ देखें तो वो क्या है, वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ज्योग्राफी में आपको ध्यान देना है कि ज्योग्राफी का नंबर ऑफ क्वेश्चन इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इसमें इनको वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछने हैं और इंडियन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछने हैं। तो कहीं ना कहीं इनका 10-10 का वेटेज आप मान के चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन जो है। और 2013 में तो हद ही कर दी, पूछ लिए 40 क्वेश्चन। अब इसके बाद अगर हम सेक्शन देखें तो वो हमारा जो है साइंस का है सेक्शन। अब साइंस में देखिए कि इस साल तो 11 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन इसके पिछले साल देखिए 16 के री एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन, 17 में 23 क्वेश्चन, 16 के मेन एग्ज़ाम पहले वाले एग्ज़ाम में 17 क्वेश्चन, 21, 20, 18, मतलब इस बार अगर वेटेज हम छोड़ दें तो हर साल साइंस का वेटेज भी 20 नंबर का है। अब हम ये देखें कि हमने ये जो 5 टॉपिक देखा, 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 टॉपिक से जो है कि इन 5 टॉपिक से हमें जो है कि 100 से 105 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा ये जो कहने का उद्देश्य है कि यही वो 5 टॉपिक हैं, यही वो 5 टॉपिक हैं जो कि 140 मार्क्स में से आपको केवल इन्हीं 5 टॉपिक से 100 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी हम आगे कट ऑफ का भी जो है डिस्कशन करेंगे कि देखेंगे कट ऑफ कितना जाता है, कि हमें 140 में से कितने मार्क्स असल में गेन करने हैं। 140 ये अभी 60 नंबर का, उधर हिंदी भी है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो हमारा 200 में से जो कट ऑफ बनेगा वो हम देखेंगे कि कितना बनेगा। तो आप ये ध्यान दीजिए कि ये यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात हो रही है कि आपको ध्यान इन्हीं टॉपिक पे देना है, इस पे देना है। ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स और साइंस, ये 5 टॉपिक जो है कोर टॉपिक हैं। बाकी के भी आप देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था से 11 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 16 क्वेश्चन, 9, 17 ऐसे करके। बाकी गणित के भी जो ये मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वो भी देखिए 10 से 12 क्वेश्चन है। और उत्तर प्रदेश जो विशेष है, अब आपको पता होगा यूपी पीसीएस देते देते कि यूपी में जो है कि यूपी स्पेशल का कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछते। अगर ये क्वेश्चन अगर हम कहें यूपी स्पेशल तो ये है जनगणना से, ये जनगणना के क्वेश्चन है, जनगणना के। तो यूपी स्पेशल में ज़्यादातर क्वेश्चन जनगणना से पूछेंगे, बाकी ऐसा कुछ खास ज्योग्राफी हिस्ट्री तो पूछते नहीं, क्योंकि ये अपने आप को जो है कि यूपीएससी लेवल पे मेंटेन रखना चाहते हैं या पहुंचना चाहते हैं। तो ये है, इसमें देखिए यूपी स्पेशल में अगर पूछा जाए तो 13 क्वेश्चन 21 में पूछे गए, इसके पहले 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, तो ऐसे सामान्य क्वेश्चन है, तो आपको इन पे ध्यान देना है। अब इसको आइए हम थोड़ा विस्तार से थोड़ा समझते हैं, थोड़ा आसान भाषा में, इन जो 5 टॉपिक के बारे में।
तो यहाँ देखिए, ये हमारे ये वही 5 टॉपिक हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, ये 5 सब्जेक्ट हैं। तो ये हिस्ट्री है, ज्योग्राफी ऐसे। अब देखिए, हमने अभी देखा यहाँ पर जो हिस्ट्री है वो 2021 में 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे 21 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 22, 20, 18, ये ऐसे। तो अगर हम देखें कि 2000 पिछले 7 सालों में जो है, यहाँ आप ध्यान दीजिए, पहले पिछले 7 सालों में ये जो इतिहास के क्वेश्चन हैं वो 147 क्वेश्चन पूछे गए। भूगोल से 7 सालों में 170 क्वेश्चन, ऐसे ही करंट अफेयर में 104 क्वेश्चन, साइंस में 116 और खेलकूद में जो है 130। तो इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये बस खाली आपको समझने के लिए हमें ध्यान देना है इस पे ईयर वाइज। अब 2021 में जो ये 5 टॉपिक है, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, करंट अफेयर और खेलकूद, तो इन सारे टॉपिक से देखिए कुल 140 में से 96 क्वेश्चन पूछे गए। मतलब 140 में से 100 क्वेश्चन तो इन्हीं 5 से आ रहे हैं। आगे देखिए, वैसे ही 2017 का हम देखें, इसके पहले वाले एग्जाम में, तो एक यहाँ भी जो है 140 से जो है वहाँ 88 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2016 के री एग्ज़ाम में 140 में से 93 क्वेश्चन पूछे गए। 2016 के प्री के पहले वाले एग्ज़ाम में 91 क्वेश्चन, 15 में 86 क्वेश्चन, 2013 में देखिए 113 क्वेश्चन पूछ लिए मात्र 140 क्वेश्चन में से, क्योंकि यहाँ जो भूगोल का वेटेज था वो बढ़ा दिए थे बहुत ज़्यादा। अब ऐसे ही 2010 में 140 में से 100 क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ भी ये बात जो है कि प्रूफ होती है कि जो आपका 140 मार्क्स का ये पूरा पेपर है, इसमें से ऑन एन एवरेज जो है 100 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। 100 क्वेश्चन, और ये 100 क्वेश्चन काफ़ी बड़ा नंबर होता है। तो यहाँ जो है अब हम देखें कि 140 में से जो है कि औसतन 100 क्वेश्चन जो है वो इन्हीं 5 सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। तो हमारे कहने का यही मतलब था कि आपको इन्हीं 5 टॉपिक पे जो है कि प्री के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अब इसमें देखिए, इतिहास, भूगोल और विज्ञान, यही 3 स्टैटिक हैं। बाकी करंट अफेयर और खेलकूद ये हैं करंट की चीज़ें। तो स्टैटिक में इतिहास, भूगोल और विज्ञान आपको सबसे ज़्यादा देखना है। बाकी करंट अफेयर तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसमें खेलकूद के भी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे हम मेंस की बात करते हैं। मेंस के जो है, अब हम मेंस प्री के पहले मेंस की बात इसलिए कर रहे हैं, मेंस के क्वेश्चन की बातें, क्योंकि मेंस में भी जो पहला पेपर है, मेंस में 3 पेपर होंगे। पहला जीएस के पेपर होंगे, दूसरा पेपर जो होंगे सामान्य हिंदी के होंगे, इसमें आलेखन लिखना होगा, तीसरा जो होगा निबंध। तो इसमें जो ये पहला है ये है जीएस का पेपर, और जीएस का ये भी है ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव में भी जो अगर कोई भी स्टूडेंट अगर टारगेट बना रहा है तो वो प्री पास करने का टारगेट तो नहीं बना रहा है, वो ओवरऑल एग्ज़ाम को पास करने का टारगेट बना रहा है। अगर वो प्री पास हो जा रहा है तो मेंस में उसको सेम चीज़ें मिलने वाली हैं, जीएस के क्वेश्चन। और रही बात, यहाँ तक देखा गया है कि मेंस के जो क्वेश्चन हैं पिछले साल के, वो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं प्री में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको प्री अगर मेंस का क्वेश्चन भी देख लेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव ही है, तो आपका नॉलेज ही तो गेन होगा, कुछ घाटा तो नहीं हो जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए, जो मेंस में 3 टॉपिक है, इसमें पहला जो है जीएस का पेपर, वो भी ऑब्जेक्टिव है। इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। क्वेश्चन की संख्या यहाँ 120 होगी, प्री में 140 थी, यहाँ 120 होगी। 120 मार्क्स के होंगे और समय जो है 2 घंटे दिया जाएगा। बाकी आप यहाँ सिलेबस देख लीजिए। अगर सिलेबस को आपको डिटेल में देखना है तो मैं यहाँ आई बटन में है आपको वीडियो का लिंक डाल दूंगा। मैंने आरओ के सिलेबस को डिटेल में पढ़ाया है। डिटेल में आप एक एक टॉपिक को एकदम तोड़ तोड़ के बताया, क्या है, कैसे है, कितने मार्क्स के आ रहे हैं, सब कुछ। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वीडियो को मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
अब हम ट्रेंड एनालिसिस को समझते हैं। ये है मेंस का पेपर, आप ध्यान दीजिए। अब मेंस के जो ये जीएस के पहले पेपर की बात हो रही है, सामान्य अध्ययन पेपर 1, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। तो देखिए अभी तक हमने वहाँ 7 सालों का देखा था, यहाँ हम लोग 2021 का, 20 का, 17 का, 14 का और 13 का पेपर देखेंगे, पिछले 5 सालों के पेपर को। तो हम लेटेस्ट ईयर में पहले स्टार्ट करते हैं 2021 का मेंस, जो कि 2022 में हुआ था। तो आप देखिए, अब यहाँ भी आपको जो फोकस करना है वो हिस्ट्री पे करना है, ज्योग्राफी पे करना है, विज्ञान पे करना है, करंट अफेयर पे। क्यों करना है? तो ये जो हमारे प्री के टॉपिक, प्री में हमने जो ट्रेंड एनालिसिस किया, वहाँ भी जो है इनका वेटेज सबसे ज़्यादा था। तो हम मेंस का भी अगर हम वही सेम टॉपिक देखेंगे तो हमारे प्री के लिए बेनिफिशियल होगा। और आप यहाँ देखेंगे कि इत्तेफाक से जो है कि मेंस में भी इन्हीं टॉपिक का वेटेज जो है सबसे ज़्यादा है। मेंस कितने मार्क्स का हो रहा है? अभी हमने देखा कि मेंस जो है वो 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, 120 मार्क्स के। तो 120 में से देखिए, ये जो विज्ञान से है, ये विज्ञान यहाँ से 12 क्वेश्चन पूछे गए 2021 में। यहाँ देखिए 120 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे इतिहास के 17 क्वेश्चन पूछे गए। भूगोल और पर्यावरण, वहाँ भी अगर हम भूगोल पढ़ेंगे तो उसी में पर्यावरण मिक्स्ड होगा। अब भूगोल में विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों होंगे और पर्यावरण के भी क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिलाकर 24 क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि 3-3 टॉपिक का ये समायोजन है। राज्य व्यवस्था से 9 क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था से 9, तर्कशास्त्र, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, यूपी स्पेशल से 16 क्वेश्चन, खेलकूद से 5 क्वेश्चन, जनगणना से कुछ नहीं, करंट अफेयर से 21 क्वेश्चन। तो देखिए इतने सारे टॉपिक से ये क्वेश्चन जो है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है, भूगोल से 24 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इतिहास से 17, विज्ञान से 5। अब ऐसे ही 20 में देखिए, यहाँ भी 14 क्वेश्चन, विज्ञान से, इतिहास से 20, भूगोल से 18। अब यहाँ नहीं, लेकिन करंट अफेयर देखिए, इन 4 टॉपिक को आप देखिए सबसे ज़्यादा वेटेज है। ऐसे ही यहाँ पिछले 13 का देखिए, इसमें जो है कि स्पोर्ट्स के क्वेश्चन कम आ रहे हैं। तो आपको इस करंट अफेयर में स्पोर्ट्स वाला सेक्शन देखना ही नहीं है, खाली करंट अफेयर देखना है। तो भूगोल के देखिए वेटेज बराबर है हमेशा, इतिहास ये बाकी इन सब से जो इकोनॉमी से क्वेश्चन है वो लास्ट के टाइम में कम ही हुए हैं। तो मैं आपको खाली इन जो है टॉपिक पे बताना चाहता हूँ। तो हम देखते हैं इसको थोड़ा अच्छे से। अब 2021 में देखिए, कुल इन 4 टॉपिक से, इतिहास से, भूगोल से, करंट अफेयर से और विज्ञान से कुल 74 क्वेश्चन पूछेंगे, 74 क्वेश्चन पूछे गए। कितने में से? 120 में से। 120 में से जो 75 क्वेश्चन अगर इन 4 टॉपिक से आ रहे हैं, तो आपको इन 4 टॉपिक को तो भाई एकदम मजबूत कर लेना है ना। अब वैसे ही देखिए 2020 में 71 क्वेश्चन, 17 में 70 क्वेश्चन, 14 में 69 क्वेश्चन, 13 में 66। अब हम एवरेज देखें तो जो ये 120 में से ये 4 टॉपिक है, यहाँ से 70 प्रश्न आ रहे हैं, औसतन 70 प्रश्न। तो 120 में से अगर 70 प्रश्न आ रहे हैं, 60-65% क्वेश्चन जो है कि इन 4 टॉपिक से आ रहे हैं, तो आपको इन 4 टॉपिक पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। ये ट्रेंड एनालिसिस वीडियो बनाने का यही मतलब था। इन 4 टॉपिक पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, इतिहास, भूगोल, विज्ञान और करंट अफेयर। तो दोस्तों आप इन बातों पे ध्यान दीजिए, अपनी तैयारी को जो है इसके माध्यम से शुरू करिए, क्योंकि टाइम अब बहुत ही कम बचा है। शायद पेपर की जो तारीख है वो 11 फरवरी रखी गई है 2024। तो ऑन एन एवरेज आपके पास जनवरी का जो पूरा टाइम है और प्लस दिसंबर का, कुल 60 दिन आपके पास है बस। तो 60 दिन में आप इन्हीं 4 टॉपिक को एकदम रगड़ के पढ़िए। बाकी ये टॉपिक को आप थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए। बाकी के जो पॉलिटी, इकोनॉमी है, इनको आप जो है 2-2 से 3-3 घंटे टाइम दीजिए। तो ये है हमारा ट्रेंड एनालिसिस। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब चलिए हम सारा कुछ बात कर लिए प्री और मेंस। तो हम देख लेते हैं कि जो प्री है इसमें इसका कट ऑफ कितना जा रहा है। हमारा जो 140 मार्क्स का हो गया
जीएस और 60 मार्क्स के हिंदी, क्योंकि कट ऑफ दोनों मिला के बनेंगे, क्योंकि उधर भी तो 10-10 सेक्शन के करके 60 क्वेश्चन 6 टॉपिक से पूछे गए, तो ये कुल हो गए 200 मार्क्स। इन 200 मार्क्स में ये जो कट ऑफ है, ये सारी कट ऑफ है। अब हम डिस्कस अभी कर रहे हैं 2021 के कट ऑफ की, अभी हम आगे पिछले वाले कट ऑफ भी बात करेंगे। तो 2021 का जो प्री हुआ उसमें जो कट ऑफ बना, उसका कट ऑफ आप देखिए। जो हमारा पेपर RO ARO था, RO में अब आपको पता है कि RO ARO में कई सारे पोस्ट आ रही हैं कई सारे विभागों में। जैसे RO में सचिवालय में, ARO में भी सचिवालय में, सेक्रेटरी अकाउंटेंट्स में और सेक्रेटरीट में भी 2 के और हिंदी का अलग अलग आते हैं। तो देखिए अलग अलग विभागों के जो आते हैं, तो इसमें RO ARO में तो हर का जो कट ऑफ है, सारे जो अलग अलग विभाग, हर विभागों का जो कट ऑफ है वो अलग अलग बनता है। हम यहाँ देखेंगे, लेकिन हम जो है कि हमें फोकस खाली नॉर्मल पे करना है, RO ARO सचिवालय पर ज़्यादातर। बाकी कट ऑफ जो है कि कट ऑफ ये स्पेशल है, तो स्पेशल तो बहुत कम ही लोगों के पास डिग्री होती है, अगर जिनकी है तो वो यहाँ ध्यान देंगे। लेकिन नॉर्मल जो सामान्य भर्ती आ रही है वो तो सचिवालय के लिए आ रही है। और देखिए इसमें जो RO ARO का जो सचिवालय का पोस्ट था, RO की कट ऑफ अलग रहती है, ध्यान देना है आपको। ARO की कट ऑफ अलग रहती है। ARO में आपको कुछ स्पेशल डिग्री भी धारण करना होता है। तो देखिए RO की जो कट ऑफ नॉर्मल है, वो जनरल की जो कट ऑफ है 2021 में वो 122 क्वेश्चन। अब आप यहाँ 122 जो है कि क्योंकि आयोग ने अभी जो ऑफिशियल आंसर किया है प्री का वो जारी नहीं किया है, तो ये कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन वाला जो है कि सारे कोचिंग का जो बाकी इसके विशेषज्ञ हैं उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि इतने कट ऑफ गए होंगे, क्योंकि इतने कट ऑफ इतने मार्क्स में लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो ये बात ध्यान देना है। तो देखिए जनरल का कट ऑफ जो है 122 है रहा, फीमेल का 112 रहा, ओबीसी का जो 122। आपको पता होगा कि यूपी में जनरल की और ओबीसी की कट ऑफ सेम ही रहती है पीसीएस में आसपास। और एससी का जो कट ऑफ है वो 105 रहा था, एसटी की कट ऑफ जो है वो 84। अब ऐसे ही ARO का देखिए, जो ये तो हमने देखा RO सचिवालय में। अब ARO की जो सचिवालय में है वो जनरल की 85 गई, फीमेल की 80, ओबीसी की 85, एससी की 72, एसटी की 60। कट ऑफ इतना डाउन क्यों हुआ ARO के लिए? बात ये है कि जो ARO के लिए एक स्पेशल डिग्री मांगी जाती है ओ लेवल की, जो है कि एक कंप्यूटर की डिग्री मांगी जाती है, तो बहुत कम ही लोगों के पास होता है। अब ऐसे ही देखिए RO का जो सेक्रेटेरिएट के अकाउंट का है उसमें ऐसे कट ऑफ है। इसमें यहाँ आपको ये बात ध्यान देना है कि जो RO का सचिवालय में उर्दू का जो आया था वैकेंसी, इसमें मात्र 64 गई थी, एससी की बहुत लो। ये तो 200 में से 64 बहुत ही कम है। तो ये है हमारा कट ऑफ, ये प्री का हमारा कट ऑफ था 2021 का। अब हम पिछले सालों का थोड़ा और देख लेते हैं कट ऑफ, जिससे हमें एक आइडिया लगे। अब ऐसे ही देखिए 2017 का हमारा जो कट ऑफ था वो जनरल का भी 122 था, ओबीसी का 122, एससी का 105, एसटी का 84, फीमेल का 112। तो ये कहीं ना कहीं जो है कि 2021 के कट ऑफ के सेम है। 2015 में 2013 और 15 का कट ऑफ देखिए काफ़ी हाई रहा था, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन जो है कि पुराने डर्रे पे आते थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के पटक देते थे अगले वाले एग्जाम में सेम टू सेम। तो पहले के लोग बहुत रट के जाते थे, रट्टू टाइप के। और यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो 60 नंबर की हिंदी आ रही है उसमें लोग 60 में से 55 और 50 तक क्वेश्चन कर लेते हैं, सॉरी 50 तक। तो 50 मार्क्स तो यहीं से पा गए, बाकी उधर से जो है कि 90-100 मार्क्स ला रहे हैं 140 में से, तो कट ऑफ जो है तो 150 पहुँच ही जाएगी। तो 13 और 15 में जो है जनरल की कट ऑफ 145 से 148 जा रही थी, एससी की 128-30, एसटी की 100 के पार, फीमेल की भी बहुत ज़्यादा। कारण यही था कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या रिपीटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते थे। अब जो है कि क्वेश्चन को बहुत स्मार्टली तरीके से अरेंज किया जाता है, तो इसलिए कट ऑफ थोड़ी कम है। तो दोस्तों ये हमारी कट ऑफ रही। आपको इन बातों पर ध्यान देना है। एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको जो टारगेट बनाना है, अभी एग्ज़ाम से पहले तो टारगेट को सेट नहीं कर सकते हैं कि कितनी
लेकिन तब भी आप ध्यान दीजिए कि आपको 130 मार्क्स तो लाने ही लाने होंगे, अगर कैसा भी क्वेश्चन रहा। तो 130 मार्क्स लाने के लिए आपको जो वो 200 मार्क्स के 140 मार्क्स के जीएस जो है और 60 मार्क्स के हिंदी। तो आप जो है कि हिंदी में अगर आपका स्ट्रांग है तो आप 60 में से 55-60 ला सकते हैं, 55-50 भी ला सकते हैं। बाकी आपको जो है कि 140 में से और 60 में से, 60 में से अगर आप 50 लाइए, आपका हिंदी स्ट्रांग है। यहाँ से जो है आप 70 से 80 क्वेश्चन लाइए, 90 इसके रेंज में। तो हमने अभी देखा था कि जो हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था और करंट अफेयर और स्पोर्ट्स, इनसे 100 क्वेश्चन आ रहे थे। तो आप भी इन 4 टॉपिक को स्ट्रांग बनाइए 80-90 मार्क्स लाने के लिए। तो दोस्तों ये बात आप ध्यान रखिए। हमारा जो ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।